फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 2x माइनस थ्री इज इक्वल टू 7। तो दोस्तों आज के हमारे इस एग्जाम्पल में हमें हमारी इक्वेशन दैट इज 2x माइनस थ्री इज इक्वल टू 7 के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि मुझे यहाँ पर x की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिस वैल्यू को जब मैं अपनी इक्वेशन में पुट करूं तो उस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल रहे। अब ये x यानी कि इस वेरिएबल की वैल्यू को निकाले कैसे? तो स्टूडेंट्स, इक्वेशन या फिर कहीं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल को सॉल्व करने के हमने प्रीवियस लेक्चर में दो मेथड स्टडी किए थे। सबसे पहले मेथड में हम क्या करते हैं दोस्तों, वेरिएबल के साथ लगे हुए जो भी नंबर्स होते हैं उसे हम वैनिश कर देते हैं, हटा देते हैं। दूसरा तरीका यह है कि हम वेरिएबल के साथ लगे हुए नंबर्स को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। अब आज के हमारे इस लेक्चर में हम दोनों मेथड्स का ही यूज करेंगे और हम देखेंगे कि दोनों मेथड से हमारे पास सॉल्यूशन तो सेम ही आते हैं। आइए सबसे पहले मेथड की तरफ चलते हैं। तो मैं अगर सबसे पहले अगर -3 को वैनिश करना चाहता हूं, हटाना चाहता हूं, तो क्या करना होगा? तो अगर मैं यहां पर इस लेफ्ट हैंड साइड में 3 को ऐड कर दूं तो देखिए पहले -3 था और 3 को जब मैंने ऐड किया तो -3 और +3 कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, तो इससे -3 वैनिश हो जाएगा। बट जरा रुकिए, मैंने आपको यह भी तो बताया था कि आप अपने इक्वेशन में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन जब आप लगाएंगे, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या फिर डिवीजन हो, वो सभी ऑपरेशंस आपको दोनों तरफ लगाने होते हैं ताकि इक्वेशन बैलेंस्ड रहे, इक्वल रहे। दैट्स वाई यहां पर जो ऐड करेंगे हम 3 को वो दोनों तरफ ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 प्लस 3। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया तो हुआ 2x इज इक्वल टू 10। अब मुझे x के साथ लगे हुए 2 को भी हटाना है। कैसे हटाओगे? ये 2x के साथ मल्टीप्लाई में है ना, तो फिर अगर मैं अपनी इस इक्वेशन को दोनों तरफ से 2 को डिवाइड कर दूं तो क्या होगा? 2x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2। अब ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2, कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2 दैट इज 5। तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 5 हमारी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब ये चीज हम चेक कैसे करें कि हमने जो x की वैल्यू निकाली है ये करेक्ट है या फिर नहीं? बहुत ही सिंपल है दोस्तों। ये जो x की वैल्यू आ रही है हमारे पास, जिसे मैं सॉल्यूशन कह रहा हूं, उसका क्या मतलब है ये मैंने भी आपको शुरू में बताया है। ये x की ऐसी वैल्यू है जिस वैल्यू को अगर मैं अपनी इक्वेशन में पुट कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है। तो बस ये चेक कर लेते हैं। सो वेरिफिकेशन, सबसे पहले मैंने अपनी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को पिक किया जो कि 2x माइनस 3, या हम x की वैल्यू को 5 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 7। अरे ये तो राइट हैंड साइड की इक्वल है, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड की, हेंस वेरीफाइड। तो देखा, वेरिफिकेशन भी हम कर सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा पहला मेथड। चलिए सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं जहां पर हम इसी इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। इस मेथड में हम 2 और -3 को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देंगे ताकि x अकेला रह जाए, जिससे मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब -3 को पहले ट्रांसफर करते हैं तो 3 के आगे कौन सा साइन है? माइनस का। और हमें जानते हैं जब माइनस वाला नंबर इक्वालिटी की दूसरी तरफ ट्रांसफर किया जाता है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ये रूल्स भी हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किए थे। वो रूल्स थे कि जब हम पॉजिटिव नंबर को दूसरी तरफ ट्रांसफर करते हैं तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे इसका उल्टा भी यही होता है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी यही प्रोसेस होती है। तो चलिए, अब जैसे ही मैंने -3 को उस तरफ ट्रांसफर किया तो प्लस में कन्वर्ट हुआ, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 7 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 10। सो 2x इज इक्वल टू 10 तो आ गया। अब मुझे 2 को भी तो हटाना है और 2x के साथ मल्टीप्लाई में है। और हमने अभी देखा था ना कि मल्टीप्लाई वाला नंबर जब दूसरी तरफ ट्रांसफर होता है तो वो डिवाइड में कन्वर्ट होता है। सो x इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5। तो दोनों तरफ से देखिए x की वैल्यू 5 ही तो आ रही है, यानी कि कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं, सॉल्यूशन बिल्कुल चेंज नहीं होगा। बट देखा दोस्तों आपने कि यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट मेथड है वो थोड़ा स्लो है, काफी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पर, बट सेकंड मेथड कितना फास्ट है। तो बस अब आने वाले लेक्चर्स में जितने भी एग्जांपल्स होंगे जहाँ पर बहुत सारी लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन होंगी, जिनके सॉल्यूशंस हमें फाइंड आउट करने होंगे, उस केस में हम इसी सेकंड मेथड का यूज करेंगे बिकॉज काफी टाइम सेविंग मेथड भी है और बहुत फास्ट भी है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम हमारे इसी चैप्टर का एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।